Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Mumukshu E-Learning Hub, and we are learning science for class 10th standard. In previous video I discussed about how can we balance a chemical reaction. Let us now discuss the types of a chemical reactions. So I read here, we have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another elements. कह रहा है हमने 9th क्लास में सीखा था या पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो किसी दूसरे अनदर एलिमेंट में नहीं बदलते हैं, बल्कि होता क्या है, एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. एक्चुअली में होता क्या है, जो केमिकल रिएक्शन होती है उस समय जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, और आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स दे प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस. इज इट क्लियर? You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4. आप इन bonds के बारे में chapter 3 and 4 में पढ़ेंगे. तो चलिए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने हैं. देखिए सबसे पहला टाइप जो है हमारा केमिकल रिएक्शन का है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन है उसका सबसे पहला टाइप है वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन. देखिए इस नेम से ही आप समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड जो है कंबाइन से बना हुआ है, जिसका अर्थ ही होता है जोड़ना. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा. इज इट क्लियर? अब देखिए सीधी सी बात आप समझ लीजिए, आपको ब्रीफली मैं थोड़ा सा बता दूं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक नए सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. तो इसी बात को हमने सीखना है यहाँ पे. तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे एक बीकर है, एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे 1.4. इसको मैं रीड करके सुना देता हूँ. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का एक स्मॉल अमाउंट लीजिए. स्लोली ऐड वाटर टू दिस. और उसमें क्या करिए, उसको एक फ्लास्क में डालने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड को उसमें आप क्या करें, स्लोली वाटर ऐड करें, यानी कि H2O. कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर को ऐड करें तो आप पाएंगे डियर, डू यू फील चेंज इन टेम्परेचर. आपको वहाँ पे महसूस होगा, अगर आप हाथ लगाएंगे बीकर के पास में, कुछ वहाँ पे क्या होगा, आपको हीट सा फील होगा, गर्माहट सी महसूस होगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आ जाता है. देखिएगा यहाँ पे इसी को फार्मूला के थ्रू, एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू शो किया गया है. कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें H2O को ऐड किया, और H2O को ऐड करने के बाद वहाँ पर देखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो गया. और जैसे ही स्लैक्ड लाइम का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर हीट इवॉल्व होती है. हीट इवॉल्व क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है. ये रिएक्शंस 2 टाइप्स की होती हैं मेनली. पहली होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन. देखिए एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज़ होती है, और जो एंडोथर्मिक होती है उसमें हीट कंज्यूम की जाती है. इतना आपको क्लियर होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम H2O को मिलाते हैं यानी कि वाटर को मिलाते हैं तो वहाँ पर हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लैक्ड लाइम मिलता है, और स्लैक्ड लाइम मिलने के साथ साथ यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होती है. यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. और जब हीट इवॉल्व होगी डियर तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज तो होगा ही होगा. इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं. देखिए उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, मैं रीड करके सुना देता हूँ. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वैगोरोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइम. कैल्शियम ऑक्साइड स्लैक्ड लाइम के साथ बहुत ही जल्दी से रिएक्ट करता है एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. और बहुत ही बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में क्या करता है, हीट को रिलीज करता है. इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ से जो बात निकल के आती है वो हमको समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रिएक्टेंट को मिला करके, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है हमारा वाटर, इन दोनों को मिला करके जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि 2 मिलकर के एक को बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2 लोग मिलकर के किसी एक चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसी को तो बोला गया है डियर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है, चलिए यहाँ पे देखो डेफिनेशन लिखी है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as a combination reactions। जब एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, 2 या मोर देन 2 से मिल करके जब रिएक्टेंट मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक आपका प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला गया है। इज इट क्लियर? सो लेट अस नाउ मूव। देखिए डियर यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ दे रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको समझ लीजिएगा। डू यू नाउ में दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। देखिए डियर जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है सिलेक्ट लाइम जो बना है, जब मैंने वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऐड किया था तो हमको मिला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवारों की पुताई करने के लिए, वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम उसको यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जैसे ही हम पुताई करते हैं तो उसके 1 या 2 दिन बाद हमारी जो दीवार होती है बहुत ही शाइनिंग मारने लगती है, उसमें शाइनिंग आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि शुरुआत में हम पेंट कर रहे होते हैं तो वो बड़ा भद्दा दिखाई पड़ता है, डल दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है डियर क्योंकि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पोता जाता है दीवार के ऊपर तो वो क्या करता है, हमारी एयर यानी कि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्शन कर देता है, और आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, एक सॉलिड प्रोडक्ट है, एस से, इसीलिए तो इसको एस से शो किया गया है। और वो क्या करता है, दीवार के ऊपर एक परत बना लेता है, और जिससे क्या होता है, हमारी दीवार शाइनिंग करने लग जाती है। इज इट क्लियर डियर? ओके, तो ये भी एक एग्जाम्पल है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो एक तो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। चलिए इसके और हमको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देखिएगा। कोल को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि जब कोल को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से आपको एक और रिएक्शन दे रखी है जो कि अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बैलेंस किया गया है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल एटम है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 2 लगा दिया, जिससे अब क्या हुआ, 2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। और जब यहाँ पे 2 लगाया वैसे ही वहाँ पर क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन का 4 हो गया, हाइड्रोजन का एटम नंबर 4 हो गया, बिकॉज 2 × 2 दिख रहा है आपको, H2 लिखा हुआ है, 2 2 2 जा 4 हो गया। तो इस हाइड्रोजन के एटम 4 हो गए, तो हाइड्रोजन के एटम 4 करने के लिए हमने क्या करना पड़ा, यहाँ पे 2 को लगाना पड़ा। तो हमारा यहाँ पे भी क्या हो गया, 2 2 जा 4, यानी कि हाइड्रोजन के एटम यहाँ भी 4 हो गए, और हाइड्रोजन के एटम हमारे जो है प्रोडक्ट में भी 4 हो गए, और ऑक्सीजन जो हमारा था वो भी दोनों साइड में उसके भी एटम क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस तरीके से हमारी ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी कि बैलेंस हो गई। ठीक है डियर, चलिए आगे चलते हैं। In simple language, we can say that when 2 or more substances combine to form a single product, their reactants are called combination reactions। हम साधारण सी भाषा में कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रकार की रिएक्शंस हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाती हैं।
अब आई होप, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी आप लोग लर्न कर लेंगे। देखिए आपको ये दोनों एग्जाम्पल बहुत अच्छे दे रखे हैं, आप ये दोनों याद कर लीजिए। या मैंने कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ जो मिक्सर बताया उसको भी आप लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डियर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसमें आपको सारे टाइप्स का एक्सप्लेन करना होता है, विद एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 का बर्निंग दे रखा है। जब CHO4 जलती है, भाई जलेगी तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। अब देखिए ये बैलेंस इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन के। फिर कह रहा है आगे, डू यू नाउ दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मैं आपको बता चुका हूँ कि सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन विच द हीट इज रिलीज्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट का इवोल्यूशन हो, जिसमें हीट रिलीज हो, जिसमें हीट निकले, जिसमें हीट यानी कि ऊष्मा उत्सर्जित हो, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और इसका अपोजिट होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट का कंजप्शन हो, हीट कंज्यूम की जाए, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस। इज इट क्लियर डियर? चलिए आगे चलते हैं। वी ऑल नाउ दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमको जीने के लिए, रहने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वी गेट दिस एनर्जी, हम ये एनर्जी पाते हैं फ्रॉम द फूड टू बी ईट। हमें एनर्जी कहाँ से लेते हैं? भोजन से लेते हैं, भोजन को खाने के बाद लेते हैं। सभी को जीने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी मिलती कहाँ से? हमको भोजन से मिलती है। ड्यूरिंग digestion, food is broken down into simpler substances. For example, rice, potatoes and bread contain carbohydrates. इस भोजन को क्या किया जाता है? डाइजेशन से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में बदल दिया जाता है। These carbohydrates are broken down to form glucose. ठीक है, जैसे कि पोटैटो है, राइस है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये क्या कर दिया जाता है? सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, और आफ्टर ब्रेक डाउन क्या होता है? हमको ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज ही क्या है? हमारा एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोज से ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे बॉडी में बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन, यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी कोशिकाओं के अंदर, एंड प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यही ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ हमारी कोशिकाओं यानी कि सेल्स के अंदर कंबाइन होता है, और फिर हमको एनर्जी देता है। तो इसकी पूरी रिएक्शन डियर यहाँ पे दे रखी है, आपको देखिएगा, दे रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। देखिए C6H12O6, ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। एक्वस फॉर्म में है ये। एक्वस फॉर्म मैंने बताया था क्या होता है, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, आई रिपीट, जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है। तो ये ग्लूकोज हमारा एक्वस सॉल्यूशन है C6H12O6, और ये हमारा ऑक्सीजन के साथ जैसे ही मिलता है तो फॉर्मेशन होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, और साथ में मिलती है हमको एनर्जी। समझ गए बात को? यानी कि ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है डियर, वो कहाँ हो रहा है? ये हमारी सेल्स के अंदर हो रहा है, हमारी कोशिकाओं के अंदर हो रहा है। ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है। ग्लूकोज जो है, जैसे ही हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज के साथ मिलती है, और मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जो हम ब्रीदिंग करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हमारे लंग्स के थ्रू बाहर भेज दी जाती है। ठीक है, और उसी के साथ एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होती है, हमारी सेल के अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है, और वह एनर्जी क्या होती है? हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर लगा दी जाती है। क्लियर हुआ डियर? चलिए आगे चलते हैं। फिर और एग्जाम्पल, द डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है, वो है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। देखिए, जब हमारे घरों में कोई सब्जी के छिलके होते हैं, या रोटन एग्स जो हैं उनके छिलके हैं,
या फिर कोई अन्य वेस्ट मटेरियल है उसको हम घर के बाहर फेंक आते हैं, कूड़ा में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं, फिर क्या होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है और आफ्टर डिकम्पोजिशन उसके सड़ने गलने के बाद क्या होता है वही कंपोस्ट में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है हीट यानी कि ऊष्मा जो होती है निकलती है, तो इसको बोला गया है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है डियर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 कह रहा है आइडेंटिफाई करना है कि एक्टिविटी 1.1 में कौन सी रिएक्शन हो रही है। बियर हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप एक्टिविटी 1.1 में गैस करिएगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है कि एंडोथर्मिक हो रही है। तो डियर यहाँ तक तो हमने बात कर ली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये पहला टाइप हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके कई सारे एग्जांपल्स भी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने डिस्कस किया था, कैल्शियम ऑक्साइड को हम H2O के साथ मिलाते थे जब, तो हमें मिलता था वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सिलेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। और इसी सिलेक्ट लाइम को वाइट वॉश के लिए दीवारों पे यूज़ किया जाता है। और जब वाइट वॉश का दीवारों पे यूज़ किया जाता है तो 2 से 3 दिन बाद वो शाइनिंग करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या करता है रिएक्शन कर देता है। और आफ्टर रिएक्शन दिस फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट न्यू प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट नामक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है जो कि एक सॉलिड फॉर्म सब्सटेंस है। और ये दीवार के ऊपर एक सॉलिड लेयर बना लेता है जिससे हमारी दीवारों में शाइनिंग आ जाती है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया और वो था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन 2 or more than 2 reactants combine each other and make a single product, this reaction is called combination reaction, or we can say such type of chemical reactions are called combination reactions. Is it clear dear? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, विजिट करते रहिए हमारे चैनल पर, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।